मुझे तो दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही यहाँ पे। हाय, कैसा लगा तारा का सिग्नेचर स्टाइल? तारे नाम है उसका। जो भी है उसे बोलो कि मैं 11 बजे आऊँ। कब? आज। आज इतनी अचानक? मैं इसी वीकेंड पर कोई एक प्रपोजल फाइनल करना चाहती हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रहा है ये? कहाँ रह गया? चांद, शुक्र है तुम आ गए जॉगिंग से। मैं दही लेने नहीं जाऊंगा इस वक्त। भाड़ में गई दही। ब्रेकिंग न्यूज चल रही है टीवी पर, आशुकी और उस लड़की की। तुम्हारे चाचा का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। कौन से 7वें आसमान पे जाके बैठ गए हो चांद? फोन तो उठाओ। अगली खबर उसकी टांग तोड़ने की मैं चलाऊंगा टीवी पर। जरूर तोड़िएगा टांगे। कितनी बार कहा है कि मेरे बैंड की प्रमोशन कर दो, लेकिन चचा के लिए तो टाइम ही नहीं है उस नवाब के बच्चे के पास। अबे मेरा बच्चा है। हाँ तो आप किसी नवाब से कम है क्या? यार तुम जाकर प्रैक्टिस करवाओ अपने निकम्मे बैंड वालों को। लास्ट टाइम भी शिकायत आई थी कि मरे कुक्कड़ की तरह परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अभी जाके कराता हूँ प्रैक्टिस उन मरे कुकड़ों को। आप सुनिएगा। आप जाओ जाओ। चलो मरे हुए कुकड़ों बजाओ बैंड। रुको रुको रुको, कैसे बजा रहे हो चचा? कितना सिखाया है? और तू सुबह सुबह नाश्ता करके नहीं आया क्या? एनर्जी डाल, दोबारा बजाओ। वो कितना पोस्टमार्टम करोगे इसका? अरे जाओ जाकर ले आओ ना बाबू भैया से एक और नई। 1 माह से पहले आपके किफायत शुमार बाबू भैया नहीं लेने देते नया। वो भी क्या करें बेचारे, इतने बड़े घर का खर्चा चलाना कोई आसान बात तो नहीं है ना। ऐसे किया क्या है आशु ने? अरे वीडियोस बनाते हुए झगड़ा हो गया था उसका। चैनल्स वाले बता रहे थे कि झगड़ा उस लड़की पर हुआ है। चैनल सभी टीआरपीस के लिए कुछ भी करता रहता है। चांद प्लीज जाकर पता करो ना क्या चल रहा है आशु और उस लड़की के बीच। अरे कल वो दरख्त पर चढ़े हुए थे। उनके फैंस ने भी तो उनको सर पे चढ़ा के रखा भाई, इतने व्यूज दे देते। आप अपने इस बेटे पे ध्यान दें। हाय, काश गुल्लू भाभी जिंदा होती। कितना शौक था उनको तुम्हारे सहरे के फूल देखने का, लेकिन कैंसर ने उनको मोहलत ही नहीं दी। चांद भैया जल्दी ब्रेकफास्ट कर ले, मामा का पारा हाई हो रहा है। एक तो इसकी माँ का भी बस नहीं चलता। जिस दिन इसके नाश्ते की ड्यूटी होती है ना, उस दिन सोए हुए लोगों के मुंह में निवाले डाले और जगाए ताकि उसका काम खत्म हो बस। तो उन्होंने भी तो मुझे जबरदस्ती पराठा खिलाया, हालांकि मैं पहले नाश्ता कर चुकी थी। अच्छा चाची आप जाएं पिंकी के साथ, मैं जरा आशु से फोन पे बात करके आता हूँ। अच्छा चलो, लेकिन उसको कहना टांगों की मालिश करवाते हुए आए। अच्छा। हेलो जानू। चोर के बच्चे, मेरी बॉल तुम्हारे पास क्या करी है? फौरन दो, मुझे टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी मैं। पकड़ में आऊंगा तब टांगे तोड़ेगी। मैं इसे दूसरी तरफ से पकड़ती हूँ। व्हाट? आंटी आ रही है और तुम मुझे अब बता रही हो? क्या टीवी पे टिकट चलवा दी थी? तुम तो फोन ही नहीं उठा रहे थे। अरे मेरा तो फोन चार्ज नहीं था ना, लेकिन तुम्हें आंटी को संडे को नहीं भिजवाना था यार, मैं क्या करूं? क्यों, संडे को कौन सा फंडा होता है तुम्हारे घर में? अरे हमारा घर चिड़ियाघर बना होता संडे वाले दिन। तो इस चिड़ियाघर को ना इंसानों वाला घर बना दो फौरन, क्योंकि मामा पहुंचने ही वाली हैं। मामा मैं बात करता हूँ तुमसे। अरे यार मैं क्या करूं? अल्लाह खैर करे। आई एम सो सॉरी, आर यू ओके? आपको लगी तो नहीं ना? नो नो इट्स ओके। आंटी आपको पता है एक बार एक अंकल स्कूटर से जा रहे थे, माला आपी ने उनके सर पे खींच के बॉल मारी। पिंकी बेटा अंदर जाओ। बेटा ये सारिम का घर है? जी जी, सारिम भाई के ही घर है, मैं उनकी बहन हूँ माला। मैं डॉक्टर राजिया, नैन तारा's मदर। सारिम ने बताया होगा। हाँ उन्होंने बताया था ना। आप आए ना अंदर।
अच्छा दोस्तों, अभी गाड़ी आने में टाइम है, इसलिए हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि सब जानते हैं, मत्ती के एक्सपीरियंस को मत्ती के अलावा कोई बीट नहीं कर सकता। कम ऑन, बजाओ। घर में कोई फंक्शन है क्या? रुक जाओ रुक जाओ, ये पकड़े। ओह नॉट एट ऑल, ये तो मच्चू आई मीन हमारे जो चाचा है ना, उनका फौजी बैंड है जो कि सर्विसेज देता है शादियों के फंक्शंस में। फौजी बैंड? लेकिन आजकल तो फंक्शंस में डीजे को बुलाया जाता है ना। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। डीजेस की सर्विसेज भी है हमारे पास, जब भी चाहिए हो बताइएगा। मच्चू ये डॉक्टर राजिया है, चांद भाई की जो क्लास फेलो है ना, नैनतारा उनकी मदर है। चांद कौन? एक्चुअली हम सारे भाई को प्यार से चांद बुलाते हैं घर वाले सारे। हाँ ठीक है, ओके। अच्छा भाई, गाड़ी आ गई है बाहर, तुम लोग सब जाके गाड़ी में बैठो, वहां पे पहुंचो। 1 घंटे बाद मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है? जाओ, शाबाश। नाक ना कटवाना और पहले बिरयानी ना मांगना, नतीजे हो जाते हो एकदम। मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ, पर काम करूँगा बड़े बड़े। चलो बेटा ऊपर जाओ, मेहमान आइए ना। ओह वेलकम मेहमान, वेलकम आंटी, वेलकम। ये क्या कर दिया बेटा? टोना के बच्चे। वो मेरे बच्चे कुछ ज्यादा एनर्जेटिक हैं, 2 मिनट में ड्राई हो जाएगा, डोंट वरी। मच्चू हो जाएगा ना ड्राई? हाँ हो जाएगा 2 मिनट में। हाँ हाँ आंटी 2 मिनट में सूख जाएगा। उनको ड्राइंग रूम में ले जाओ, ड्राइंग रूम में बिठाओ उनको। जी जी। सफू चाची, आप प्लीज जाके मामले को संभाले ना। चाची प्लीज चली जाए, इसकी इज्जत का आधा फालतू वहाँ पर डॉलर ने बना दिया पानीपत का मैदान सजाकर। और ऐसे ही कसर हाशू ने पूरी कर दी। घर क्यों नहीं आया वो आ जाएगा, पर खुदा का वास्ता आप गेस्ट को ये मत बताइएगा कि मेरा बेटा तो टिकटॉकर है। अच्छा ये तुम कह रही हो? अब तुम भी अपनी बास्केटबॉल की फतवात पर रोशनी डाले ना। आप दोनों अगर यही लड़ते रहे तो मां बच्चों की आल औलाद तारा की मदर को भगा देगी यार। अरे ये तारा है कौन जिसने हम सबको दिन में तारे दिखा दिए? और तुम लड़की पसंद करके आ भी गए। चाची इस पर भरोसा नहीं था तुम्हें? मैं आपको सब बता दूंगा, प्लीज जाए ना अंदर। और माला तुम प्लीज ले जाओ ना सामान, मेहमान कब से बैठे हैं यार। ओए चांद, बड़ी सितारों पे कमंदर डाल रहे हो? गुन्ने मीस ने बताया तक नहीं तुमने नैनतारा का। आहा, जैसे मतीन ने बहुत बताया था तुम्हारे बारे में। पूरा 5 साल इश्क लड़ा था ना तुम्हारे मोहल्ले में वो। इसलिए तो कहती हूँ नाज की परवाज से जलता है जमाना। अरे तुम जाकर अपनी डॉलर की परवाज को कंट्रोल करो। बहुत ही बुरी आदत है उसको मेहमानों की प्लेट से उठा उठा के खाने की। सफू भाभी, बच्चों को डांटने से ना उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। छोड़ो। बात तो सही कह रही है ये भी। मैं भी जाऊं तुम्हारे सलीम चाचा का कॉन्फिडेंस डाउन करने। खवातीन को देखे ना, वो भी पटरी से उतर ही जाते हैं। माला प्लीज जल्दी कर लो यार, बेचारे ऐसे ही बैठे हुए वो लोग। यार चांद, लड़की की माँ तो बड़ी लश है यार, लड़की कैसी है? बच्चों को शर्म कर ले यार, ये कैसे सवाल कर रहे हैं आप मुझसे? नहीं, मैं तो तुम्हारे फायदे के लिए कर रहा हूँ यार। मोहब्बत की राह में बहुत खाक जानी मैंने, और वैसे भी सारी दुनिया जानती है मत्ती के एक्सपीरियंस को मत्ती के अलावा कोई बीट नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, पर अभी ये सामान पकड़े और ड्राइंग रूम में जाए। कोई एक हमारी तरफ से स्मार्ट बंदा भी तो होना चाहिए ना उधर, है ना? शाबाश। पीस। यार बच्चों तुम लोग। अरे बहुत। बच्चों करके बैठ जाओ। देखिए, इट्स नॉट इजी बीइंग अ सिंगल मदर, बट मैं सलाम करता हूँ आप ही ने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया होगा यकीनन। जी सेपरेशन हुई है, डिवोर्स नहीं हुई। इनफैक्ट तारा की परवरिश में फुल सपोर्ट किया उसके फादर ने। वैसे सेपरेशन क्यों हुई? इसी औरत का चक्कर था? नॉट एट ऑल, अनफॉर्चुनेटली ये जॉइंट फैमिली के साइड इफेक्ट्स की वजह से हुआ है। बेटा ये चश्मा छोड़ दो बेटा, टूट जाएगा। अब ये सिस्टम है ही ऐसा, ना बंदा निगल सकता है और ना ही उगल सकता है। वैसे मती ऐसी बात नहीं है, ये अच्छा या बुरा जो है ना सिस्टम नहीं होता, ये हम ही होते हैं जैसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। वैसे भाई बड़ा मजा आता है, बरकत पड़ती है मिलजुल कर रहने से। सफू बहुत बरकत डाल ली है, अब पिंकी और डॉलर को ले जाओ यहाँ से, बहुत गैर खानदानी शरारतें कर रहे हैं। चश्मा तोड़ दिया। सॉरी आंटी। नहीं बेटा, अब ये तुम ही रख लो। थैंक यू बोलो आंटी को। थैंक यू आंटी। बच्चे आजकल के। अच्छा हाँ, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम आप अरे वो जो पेट्रोल डलवाया था सुबह, वो छिड़कने के लिए यहाँ आई हैं क्या? अब आप खुदा ना खासा ये मत कहिएगा कि आप सारिम के। जी, मैं सारिम का फादर हूँ। फादर। नो वे। भैया आप बैठे ना। वैसे आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? हाँ बताया तो था कि सुबह एक
एक खातून की वजह से मैं सुबह पेट्रोल नहीं डलवा सका था। आओ सालिम आओ, तुम्हारी सिलसिले में आइए डॉक्टर राबिया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। वैसे क्या शानदार स्टाइलिश और स्टनिंग पर्सनालिटी पाई है इन्होंने। आपको हमारा चांद कैसा लगा? मैं ऑलरेडी मिल चुकी हूँ उससे। ओह अच्छा, इसका मतलब है कि 50% मामला अब तय हो चुके हैं। हाँ, और बाकी 50% हम इनकी बेटी को देखकर तय करेंगे। वैसे हमारे सारिम की पसंद यकीनन आला होगी। आप मदर है सारिम की? नहीं, ये मेरी बड़ी चाची हैं। मेरी मदर की डेथ हो चुकी है। आप ना ये मीठा लीजिए, स्पेशल मंगवाया हमने। अच्छा, तो ये मेरा कार्ड है महनाज ब्यूटी पार्लर का, आप जरूर चक्कर लगाइएगा, आजकल तो डिस्काउंट चल रहा है। आप तब अपनी 50% ऑफ दे दूंगी आपको। मुझे तो 30% दिया था। अरे इनको भला क्या जरूरत है ब्यूटी पार्लर की? ताई अम्मा, वो हम माला आप एक साथ पार्क जा रहे हैं। डॉलर रख से, मैं तो किचन चल के देती हूँ तुझे। वो तो कल के हैं। ये भी तो वही है ना, रुको। छी यार। एक्सक्यूज मी। अब यकीनन आपकी बेटी की ही कॉल होगी। जब बाबू भाई और गुल्लू भाभी मुझे देखने आए थे ना, तो मत्ती भी ऐसी बेचैन हो रहे थे। क्यों मत्ती? याद है मुझे जरा जरा। जी। गुलाबी रंग का जोड़ा पहना था, कोल्हापुरी चप्पल, ये बड़े बड़े झुमके, ऐश्वर्या राय लग रही थी और मैं सलमान खान। लेकिन फिर भी हमारी शादी हो गई। मत्ती ऐसी बातें ना क्या करे, नजर लग जाएगी आपको। ये तो है। हाँ हेलो तारा, यार मेरे तो लगता है सितारे ही गर्दिश में है और ऊपर से तुम्हारी मम्मा बड़ी ऑफ बीट चल रही हैं। अरे हुआ क्या है, कुछ तो पता चले। वो मच्चू के बेटे ने वाटर गन से हमला कर दिया तुम्हारी मम्मा पर क्या डॉलर ने? और उनके ग्लासेस तोड़ दिए। नो, ये ग्लासेस नहीं टूटे चांद, तो समझो हमारा रिश्ता ही टूट गया है। क्या बात कर रही हो? फिर आपने बताया नहीं कि कब हम आए आपके घर? मैं तारा के फादर से डिस्कस करके बताती हूँ। देखें, हमारी तरफ से कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं हम, बेशक आजमा कर देख लीजिएगा। अरे पहले हम इनकी बच्ची को देख तो ले। अरे डॉक्टर राजिया की प्रोडक्ट है, इन्हीं की तरह शानदार होंगी। मेरा मतलब है कि हमारी तरह खानदानी लोग होंगे। अस्सलाम वालेकुम। सुनो सुनो, तुम वही हो ना जो सुबह पार्क में वीडियो बना रहे थे? नहीं 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 नहीं, नहीं तो नहीं। और तुम्हारा झगड़ा भी हुआ था, ये क्या लगता है तुम्हारा? कोई नहीं, ये मेरा चचाजाद भाई है, हाशिर नाम है इसका। लेकिन प्यार से हम इसे हाशु कहते हैं। अरे बहुत बड़ा सुपरस्टार है मेरा बेटा टिकटॉक पर। और आप भी वीडियोस देखिएगा, इसकी टाइम निकाल के। और बोली ना जो स्लो मोशन वाली ना। जी जी, मैं सुबह लाइव देख चुकी हूँ इसका टैलेंट। हमारे सारे बच्चे बहुत माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड हैं। माला नेशनल लेवल पर बास्केटबॉल खेलती है और हाशिर टिकटॉक सुपरस्टार और चांद है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बहुत ब्रॉड माइंडेड लोग हैं। जी जी, अंदाजा हो रहा है मुझे। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। जी इजाजत इजाजत प्लीज। अरे मैं जा रहा हूँ, एक आइए। मामा क्यों नहीं आई अभी तक? कहाँ रह गई? भाई सर दर्द से फटा जा रहा है मेरा। रजिया पानी लेकर आओ। अजीब बैंड बाजा बारात वाले घर भेज दिया था तुमने मुझे। बैंड बाजा? हाँ, यही तो उनका फैमिली बिजनेस है। कोई बैंड बाजे बजा रहा है, कोई केटरिंग कर रहा है, तो कोई डेकोरेशन। हाँ, तो वेडिंग प्लानिंग में तो यही सब होता है ना। अच्छा ठीक है, ये तो होता होगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, एक ही घर में एक फर्द के दो दो नाम कौन रखता है? क्या मतलब? मतलब सारिम उर्फ चांद, हाशिर उर्फ हाशू, शुमाइला उर्फ माला, अरहम उर्फ डॉलर, पिंकी उर्फ नहीं, पलवशा उर्फ पिंकी। हाँ हाँ वही, मेरे तो दिमाग में भी आ रहा। और फिर वो मतीन उर्फ मत्ती, ऊपर से मच्चू।
तौबा, ये घर है या मीना बाजार? कितना मजा आता होगा ना मामा, सब लोग साथ रहते होंगे। मजा? मुझे तो पूरे का पूरा खानदान खिसका हुआ लगता है। अरे ऊपर से वो बदतमीज लड़के ने ना मेरे इतने कीमती ग्लासेस तोड़ दिए। रजिया कॉफी लेकर आओ ताकि मेरा दिमाग ठिकाने आए। लगता है चिड़ियाघर चली गई थी मैं। इसका दिमाग तो मैं दुरुस्त कर दूंगा। गिलास को अरे यार मुझे नहीं पता था आपकी एक्स की मदर है वो। एक्स? इसके मुंह में जलता हुआ अंगारा रखो। अरे सही तो कह रहे, इतने बड़े सामने के बाद देंगी वो अपनी बेटी का रिश्ता आपको। क्यों कर रहे हो ये सब? तुमने पानी फेंका, इसको तो कोई पकड़ नहीं रहा। इसको तो मारी तो था। मेरी शादी नहीं होने दोगे तुम। हमें क्या मार रहे हो? अरे तुम और तुम ये लो। मैंने क्या नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं करूंगी तुम्हारी वहां शादी। जानती हो उसका बाप कौन था? कौन? अरे वो पेट्रोल पंप पर मिलने वाला खपती इंसान। गुलजार अंकल, मैं तभी कहूँ शक्ल जानी पहचानी लग रही थी मुझे। तुमने कहाँ देख ली उसकी सस्ती कॉपी? वो सारिम ने ना सारी फैमिली मेंबर्स की पिक्चर्स दिखाई हैं मुझे। लड़की की माँ थी काफी दबंग और खानदानी औरत। शहजादे सलीम, शायद आपने उसको अनारकली समझ लिया था। ये तो अच्छा हुआ कि बाबू भैया जलालुद्दीन अकबर बनकर टाइम पर आ गए और चली गई वो, वरना तो वो बाहर की दीवार देखिए ना, चिनवा देती मैं आप दोनों को उसमें। अस्तगफुरुल्लाह। अरे चांद मियाँ, समझाओ अपनी चची को, जब से ब्याह करके आई है शक किए जा रही है मुझ पर। चची समझ जाए ना आप, और आप प्लीज जाके मच्चू के बच्चों को कुछ समझा लें जरा। जो तमीज हो मेहमानों से कैसे बात की जाती है। खुदा ना खास्ता इनकार तो नहीं कर दिया उन्होंने? अल्लाह ना करे चचा, कैसी बातें कर रहे हैं आप। अच्छा मुझे गाड़ी की चाबियां दे दे, मुझे जरा काम से जाना है। ये इधर ही कहीं पड़ी है, देख लो। अरे चांद, टेंशन क्यों लेते हो? तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी थोड़ी है। ये तो सही कह रही हैं आप। पर ऐसी स्टाइलिश माँ कहाँ मिलेगी? अरे बस कर देंगे हाथ पैर हिलाना, किसी दिन टूटकर जमीन पर आ गिरेंगे। अरे जिम क्यों नहीं चले जाते? अरे छोड़ो, जो काम चलते फिरते हो जाए उसके लिए अलग से क्या टाइम निकालना। जी जी मिसेस सोहेल, मैंने आपकी पिक्चर्स देख ली हैं। आपकी स्किन ना बहुत रफ हुई हुई है। सिल्वर फेशियल ले लें आप, होल्ड कीजिएगा। तारा से बात हुई? आप अपने क्लाइंट को बताएं कि सिल्वर नहीं बल्कि गोल्डन फेशियल ले, ताकि फेस गोल्डी गोल्डी लगे। हैं? सुने मिसेस सोहेल, 24 कैरेट गोल्ड का ना फेशियल है हमारे पास। फटाफट मेरे लिए चाय बनाना, उसके अंदर जरा अदरक और दालचीनी डाल के ले आना। हाँ, उसके अंदर मुर्गी को नहलाकर आपके लिए चाय का चिकन सूप बना कर लिया। भाई क्या मुसीबत है। फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहीं डॉक्टर राजिया ने इसे दुनिया से तो नहीं उठा दिया? अरे यार पहले गाड़ी पार करूंगा। सॉरी, तुम यहाँ क्यों चले आए? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? कब से कॉल्स कर रहा हूँ यार। और कहाँ है वो बड़ी सरकार? सर में दर्द था उनके, थोड़ी देर तक आएंगे हॉस्पिटल। अच्छा घर जाकर क्या कहा उन्होंने? कैफेटेरिया चलो, बताती हूँ। ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेशखिमा तो नहीं है? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, वो गंदे गंदे ख्यालात आ रहे थे। चलो आओ। क्या कहा? कुछ नहीं होता बड़ी फैमिली से। भूल गए मीर जाफर साहब, हमारे इख्तलाफात की बड़ी वजह आपका पूरा खानदान था। बहरहाल इतनी बड़ी फैमिली में तो कभी नहीं करूंगी मैं अपनी बेटी का रिश्ता। जरूरी थोड़ी जो कुछ तुम्हारे पेरेंट्स के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो यार। लेकिन मामा को तो ऐसे ही लगता है ना। तो तुम मम्मा को समझाओ ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ। गल्फ साइड पे जॉब लग जाएगी, हम चांदनगर से चले जाएंगे। ये बात तो तुम सोचना भी मत। सारी जिंदगी मैंने अकेलेपन को झेला है, अब मैं फैमिली सिस्टम को एंजॉय करना चाहती हूँ। एक बात तुम पहले क्लियर कर लो,
जॉइंट फैमिली सिस्टम में एंजॉयमेंट नहीं, सिर्फ मिनट मिनट की रिपोर्टिंग होती है। तुम कितने नाशुक्रे हो, कैसे फॉर ग्रांटेड लेने लगे तुम अपने रिश्तों को। अच्छा छोड़ो, हम कोई और बात कर लेते हैं, वैसे ही मेरा मूड बहुत लो हो रहा है यार। खाने को मंगवाती हूँ। नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मूड नहीं हो रहा बिल्कुल। पार्किंग तक साथ चलो, पता नहीं जिंदगी भर का साथ है भी या नहीं। छोड़ सकते हो मुझे? नहीं। तो फिर फजूल बातें करना छोड़, कुछ खा लो। नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ, मूड नहीं हो रहा बिल्कुल। चलते हैं, चलो। बाप शेर है तो बेटी सवा शेर। दिमाग खराब करके रख दिया दोनों ने मेरा। क्या हुआ? अपने सिग्नेचर स्टाइल में आखिरी बार देख रही हो क्या मुझे? अल्लाह ना करे, लेकिन अगर मामा नहीं मानी तो इसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊंगा मरीज है मोहब्बत बन के। डिस्काउंट तो दोगी ना? आई एम सीरियस। पहले मैं सीरियस हुआ था, याद है ना कहाँ किया था इज़हार मोहब्बत तुमसे? कॉलेज के स्पोर्ट्स ग्राउंड में, जहाँ कई छक्के मार के तुमने जितवा दिया था अपनी क्रिकेट टीम को। और छक्के पे छक्के मारने वाले के छक्के छूट गए थे तुम्हारे सामने इज़हार मोहब्बत करते हुए। और फिर तुम गायब हो गए और कई सालों बाद नेपाल के जंगलात से निकलकर वापस आ गए। तुमने ही कहा था मेडिकल के दौरान अपनी शक्ल मत दिखाना, और हम ठहरे हुकुम के गुलाम। अब तालीम और मोहब्बत एक साथ तो नहीं चल सकते थे ना? मामा मारे गए। मैं जा रहा हूँ। अरे देख लिया उन्होंने हमें। ऐसे काम ही क्यों करते हो कि मुंह छुपाना पड़े? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आंटी। मैम, बहुत फास्ट चल रहे हो, यहाँ भी पहुंच गए तुम। मामा वो मैंने से यहाँ बुलाया था। ब्रेकिंग न्यूज सुनाने आए होगे। कौन सी न्यूज? तुम्हारे फेमस टिकटॉकर कजन के बारे में। मैम, वो सुबह जो झगड़ा हुआ, मीडिया ने हाइप क्रिएट कर दी और कुछ भी नहीं है। निकाह भी मीडिया ने करवाया था क्या? किसका निकाह? हाशिर सलीम और रूमी मलिक का। क्या? कब 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 कब? जाकर देख लो अपने घर। और हाँ सुनो, और बता देना अपनी फैमिली वालों को कि तुम्हारे लिए भी देख लें कोई और लड़की। मैम मेरी बात सुने आप। और तुम चलो। मैम चलो। जाओ, बुला रही है, जाओ। निकाह कर लिया? नाज़रीन, हाशिर सलीम और रूमी मलिक ने छुप कर निकाह कर लिया है और इस बारे में इनके घर वालों का क्या रद्द-ए-अमल है अभी तक कुछ नहीं पता। आप क्या कहते हैं कि इस छोटी उम्र में निकाह करना सही है या नहीं? इस बारे में आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल पर राब्ता कर सकते हैं। हाशिर सलीम की फैमिली मेंबर की गाड़ी अभी अभी यहाँ आई है, आइए उनसे पूछते हैं। मलिक और हाशिर सलीम का अचानक निकाह क्यों? और रुखसती कब होगी? अरे मुझे क्या पता? सर बताएं। सर आपको जवाब देना होगा सर। अरे आराम से टूट जाएगा यार। सर निकाह की क्या वजह है सर आप बताएं। अचानक निकाह की क्या जरूरत पेश आई? निकाह अचानक माला दरवाजा खोलो, मैं फंसा हुआ हूँ यार। सर आप आराम से टूट जाएगा भाई, आराम से आराम से। दरवाजा खोल दो, फंस गया। दरवाजा खोल दो, फंसा हुआ हूँ मैं। नाजरीन, लगता है हाशिर सलीम की फैमिली ने खुले दिल से रूमी मलिक को कबूल कर लिया है। इसी खुशी में यहाँ बैंड बाजे बज रहे हैं। आए हम इनसे पूछते हैं, इनसे मुलाकात कराते हैं आपकी। जल्दी खोलो। कहाँ है वो केकड़ा? अभी तो पिंजरे में फंसे हुए चूहे की तरह हाथ पर मारे अपने रूम में। आज नहीं छोड़ूंगा तुझसे, आज नहीं छोड़ूंगा इसे। सर
सर रूमी मलिक की निकाह के बारे में आपका क्या कहना है सर? कौन सा निकाह? क्या बताना है भाई? क्या घर वाले शादी से खुश है? तो बैंड बाजे बज रहे हैं यहाँ पर सर। सर आप बताएं। सर हाँ हाँ भाई, मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूँ। सर हम आशिर और रूमी की शादी की बात कर रहे हैं। क्या आशिर और रूमी की शादी हो गई? बैंड बाजे बज रहे हैं यहाँ पर, पूरे मोहल्ले को पता है। हटिया, आपको नहीं पता आशिर और रूमी की शादी हो रही है? बैठिया बंद करो। सर आधे शहर को पता है, आपको कैसे नहीं पता है शादी के बारे में? सर आपको जवाब देना होगा इस बारे में। हट जा। सर जवाब दे, सर जवाब दे, सर जवाब दे, सर जवाब दे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से चले गए हैं छोड़कर। इस नौटंकी खानदान में करोगी तुम शादी? नौटंकी की क्या बात है? निकाह किया उन्होंने। निकाह छुपकर नहीं किए जाते, अनाउंस कर तो दिया सबके सामने। जमाने भर में तमाशा बनाने को अनाउंस करना नहीं कहते। इंतहाई नॉन सीरियस खानदान है इसका। चांद सीरियस है लेकिन मेरे लिए आपको इस तरह से जवाब नहीं देना चाहिए था उसे। चलो ठीक है, घर बुलाकर आराम से बिठाकर कॉफी पिलाकर कर दूंगी इनकार, लेकिन एक बात तय है कि इस मीना बाजार में तुम्हें शादी नहीं करने दूंगी मैं। डॉक्टर तारा, कैसे? बेड 4 की एमएलएस और लैपिस रिपोर्ट्स कहाँ हैं? वो शायद डॉक्टर सनम को कहा था कि भिजवा दें। मैं पूछती हूँ। डॉक्टर राजिया, व्हाट्स रॉन्ग विद हर? अब ढूंढा फौरन। डॉक्टर तारा, आपको पता था ना अर्जेंट रिपोर्ट्स हैं, फिर आपने डॉक्टर सनम को क्यों दी? वो डॉक्टर सनम, बेड 4 के पेशेंट्स की रिपोर्ट्स कहाँ हैं? आपको कहा था ना कि नोट्स में लगा दें। वो तो मैं रिसेप्शन पर भूल गई। प्लीज इन दोनों को समझाएं। पैंक्रियाटाइटिस की सस्पेशन में पेशेंट को एचडीयू या आईसीयू में रखते हैं। अब कैसे शिफ्ट करूंगा मैं उसको बगैर रिपोर्ट्स के? सॉरी डॉक्टर शब्बीर, लेट मी चेक। इंतहाई नॉन सीरियस एटीट्यूड है आजकल के यंग डॉक्टर्स का। इनसे एक्स्ट्रा नाइट्स लगवाएं प्लीज। मैं वो रिसेप्शन पे देखती हूँ। और कितनी नाइट्स लगाएंगे? तुम्हारी गैर जिम्मेदारी का रिजल्ट ना हमेशा मुझे भुगतना पड़ता है। अब मामा घर जाकर मुझे डांटेंगी। छोड़ यार हिटलर की बातों को, सीरियस मत लिया कर। आई एम सॉरी सनम, लेकिन मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकती। डॉक्टर्स की लापरवाहियों के नुकसानात बाज दफा बहुत जानलेवा होते हैं। आई एम सॉरी। यू शुड बी। चलो अब बताओ कहाँ रखी है फाइल? यार रूमी, इट्स नॉट फेयर। तुम्हारी अम्मा ने प्रॉमिस किया था नहीं करेंगे न्यूज़ ब्रेक चांद दिया की शादी से पहले। स्वीटू, मम्मा को गुस्सा आ गया था ना सुबह वाली झगड़े पर। तो पहली बार किया हमने ऐसा झगड़ा। मुझे सच बताओ क्या चल रहा था तुम्हारी मम्मा के दिमाग में? देखो, मम्मा को लगा अगर 5 साल तक तुम्हारे कजिन्स की शादी नहीं हुई तो वो मेरी वजह से अपनी इमिग्रेशन थोड़ी रोकेंगी। तो वो चली जाएंगे कनाडा अपने भाई के पास। हम कहाँ जाएंगे पागल लड़की? ये तो मेरी मोहब्बत में पागल होने से पहले सोचना था ना। तुम्हारी मम्मा ने गर्दन पर अंगूठा रख के निकाह करवाया मुझसे रूमी। हाँ तो तुमने भी तो डायलॉग मारा था उनके सामने, अपनी गर्दन कटवा दूंगा लेकिन रूमी को नहीं छोड़ूंगा। आज तो अब्बा नहीं छोड़ेंगे मुझे। बेवा होने की तैयारी कर लो तुम। दरवाजा खोलता है या मैं तोड़ूं? नाम तो मेरा चांद था और चांद तुमने चढ़ा दिया। खोल दरवाजा। खोल रहा हूँ अब्बा, खोल रहा हूँ। बस मेरा सर मत खोलिएगा। हाँ हाँ, प्यार से छक्का मारूंगा। खोल तू। ये पकड़े। हाय अल्लाह, हाय चांद, चांद, बाबू भैया को निकालो उनकी स्टडी। हाँ निकाल रहा हूँ। इस बकरे की खाल वही उतारेंगे आज। बाबूजान वो। अरे सुनो सुनो सुनो, ये सुनो, गुलजार साहब ने क्या खूब लिखा है। बेसबब मुस्कुरा रहा है चांद, कोई साजिश छुपा रहा है चांद, जाने किसकी गली से निकला है, झेपा झेपा सा आ रहा है चांद। अरे इस चांद को छोड़े और जो बाहर चांद चढ़ा है वो देखें, आगे चलिए। भाई गुल्लू भी बहुत दीवानी थी चांदनी की, कहा करती थी गुलजार साहब चांदनी को देखकर मुझे कुछ होता है। बाबूजान अगर आप मेरे साथ नहीं चले सलीम चाचा को कुछ हो जाएगा। चले। आशू ने फिर कोई ब्रेकिंग न्यूज दे दी। बच्चे ने निकाह कर लिया है छुपन छुपाई खेलते हुए। आइए। लाहौर वाला को तारीख ने फिर से अपने आप को दौड़ा दिया। कौन सी तारीख? चलो बाद में बताता हूँ। चलिए चलिए आए जल्दी आए। पकड़ो तेरी तब अरे पकड़ ताया जी, एक ही न्यूज़ चल रही है सब चैनल्स पर। हाँ, रात को इसकी टांगे ब्रेक होने की भी न्यूज चलेगी, रिकॉर्ड कर लेना तुम। बाबू भैया, ये सब आपकी ढील का नतीजा है।
कसूर इसका नहीं है, इसकी जीन्स का है। फैशन है भाऊजान। मैं तुम्हारी इस जीन्स की बात नहीं कर रहा मैं। बाबू भैया वो तो गलती से किया था वो निकाह। हाँ, बड़ी महंगी पड़ी थी वो गलती। हक महर में पूरा 1 करोड़ का फ्लैट देना पड़ा था उस लालची खानदान को। ये तो मेरा हौसला है कि अब तक मैंने बात को छुपा कर रखा। नहीं, एक मिनट, आप ये कौन सा नया बगार लगा रही हैं इनकी हांडी में? अरे भाभी, जो बात ढकी हुई है उसे ढका रहने दे। अब ढक्कन उठ ही गया है तो भाप तो निकलेगी। वैसे तो भैया ने जो कुछ किया था वो एक सवाब के लिए किया था, लेकिन मैंने भैया को मना किया था कि भैया फंस जाओगे। अब मत्ती के एक्सपीरियंस को मत्ती के अलावा कोई बीट नहीं कर सकता। मत्ती मत दिया करें अपनी मिसालें, नजर लग जाती है आपको। इस खामा-खा के स्टार को छोड़कर तुम मेरे खाते खोल लो। अबे 10 साल हो गए यार उस बात को। चलो शुक्र है ये पता चल गया कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी कोई बात छुपी रह सकती है। वैसे अम्मा थी कौन मेरी दूसरी अम्मा? अरे तू अपनी इस अम्मा को देख, किस चक्कर में किया था ये निकाह? मैं थोड़ी कर रहा था, रूमी की अम्मा ने जबरदस्ती करवाया। उनको जाना था कनाडा। हाय सद के तुम्हारी फेक मासूमियत, एक दूंगा। ये ना तुम अपने 8 मिलियन फॉलोअर्स को बेवकूफ बना सकते हो, हम सबको नहीं। अबे गिनकर 100 जूते मारूंगा, सारी बात बताएगा तू। हर प्रॉब्लम का सलूशन जूते मारना नहीं होता है ताया जी। हाय मेरा बच्चा, कितना स्मार्ट है तू। बाबू भैया कहें अपने लाडले से कि जिस खामोशी से इसने निकाह किया वैसे ही खत्म करे। बड़े अफसोस की बात है चाचा, वैसे निकाह खत्म करने के लिए नहीं बल्कि साथ निभाने के लिए किए जाते हैं। एग्जैक्टली। अंधाधुंध फैसले कर लेती है आजकल की यंग जनरेशन, और जब निभाने का वक्त आता है तो जान जाती है। बाबू भैया वो लड़की नहीं आएगी इस घर में, कह दिया मैंने। नहीं आएगी, वो आएगी। मैं किसी की बेटी के साथ ज्यादती होने नहीं दूंगा। वेल डन बाऊजान, ये स्पिरिट होनी चाहिए माला के बाप की। हेलो नाज, प्लीज जाकर कुछ खट्टा ले आओ, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मैं ना कटारी लेकर आती हूँ, मतीन लाए थे दरख्त से तोड़ के मेरे लिए। देखो सफू, जब तुम्हारे साथ ज्यादती हुई थी तो मैंने तुम्हारा साथ दिया था। अब तुम अपना दिल बड़ा करो प्लीज। बाबू भैया क्या खाक दिल बड़ा करूं, मुझे तो उल्टी सी आ रही है। अम्मा, बाऊजान, शक्ल गुम करो जहाँ से, खामा-खा का कॉम्प्लेक्स हो रहा है तुम्हारा थोपड़ा देखकर मुझे। अपने भाई से कहें मेहनत करे, हसद ना करे। अच्छा इतने महंगे के तो सबको सीना ठोक के निकाह करना था ना सबके सामने। यार नाम तुम्हारा चांद है और तुम्हारे अलावा हर बंदा एक नया चांद चढ़ा रहा है चांद नगर में। खैर मान तो वो पहले भी नहीं रही थी, बताओ हमारे मुंह पे मना कर दिया अपनी बेटी देने को यार। सॉरी यार, आज वो कुछ ज्यादा ही रूड हो गई थी। कुछ रूड? उनका बस चलता ना तो खड़े खड़े मुझे जहर का इंजेक्शन लगा देती वो। अब वो इतनी भी जालिम नहीं है, बस वो तुम्हारी फैमिली। हमारी फैमिली क्या पसंद नहीं आई उन्हें अपनी बेटी के लिए? अच्छा उन्हें एतराज किस चीज पर है? हर चीज पर, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स पर, तुम्हारे फैमिली बिजनेस पर, यहाँ तक कि तुम्हारी ऑनलाइन जॉब पर भी। तो क्या हम इनकार समझे? ताहिल तो उनके सारे यही बता रहे हैं। बस फिर तो मैं एक ही काम कर सकता हूँ अब। वो क्या? अरे मर गया। क्या हुआ? डॉलर, तुमने मुझे इंजर्ड करने का ठेका उठा रखा है। इसको दिखाओ यार, क्या चक्कर क्या है? इसकी बॉल ही फाड़ दूंगा मैं। इसकी बॉल दूसरों पर बता रहे हो क्या? यार मैं फेड अप हो गया इस घर के माहौल से। तुम मुझसे लिख लो, मैं चिड़ियाघर से भाग जाऊंगा किसी दिन। सलीम चाचा की निकाह वाली बात से फेड अप हो या फिर हाशू की? वो तारा की मम्मा पहले ही नहीं मान रही है, बाप बेटे ने मिलकर नए झंडे गाड़ दिए हमारी नेकनामी पे यार। बताओ जरा, वो सलीम चाचा ने बात छुपा के रखी हुई थी, यहाँ किसी को पता ही नहीं। मुझे तो पता था। तुम्हें पता था? मुझे क्यों नहीं बताया तुमने फिर? भाई सफू चाची ने मना किया था ना, और माला किसी की सीक्रेट्स आउट नहीं करती है। यार मैं ही पागल हो जाऊंगा इस घर से यार, मेरी शादी नहीं होगी मुझे लगता है बस। जी मैम, आपने बुलाया मुझे? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि इस हॉस्पिटल में क्या चल रहा है? यहाँ तो हर वक्त ही कुछ ना कुछ चलता रहता है। तुम ऐसा करो, घर जाओ, क्योंकि आज तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा और तुम्हारी वजह से मुझे अपनी कोलीग्स के सामने बहुत एम्बैरस होना पड़ रहा है। डॉक्टर शब्बीर तो हर वक्त सबके ही पीछे पड़े रहते हैं,
डॉक्टर फरिया ने कंप्लेन की है। बार बार तुम्हारे नाम की अनाउंसमेंट हो रही है और तुम मोबाइल लिए घूम रही हो यहाँ। डॉक्टर फरिया तो पीछे पड़ गई है मेरे। डॉक्टर फरिया नहीं, तुम इस हॉस्पिटल के मरीजों के पीछे पड़ गई हो। डॉक्टर तारा, इस हॉस्पिटल का एक नाम है, मकाम है, खुदा के वास्ते होश के नाखून लो। मैंने कौन सा हॉस्पिटल की इज्जत पे कोई डाका डाल दिया है? अपने काम में लापरवाही और गैर जिम्मेदारी अपने प्रोफेशन की इज्जत पर डाका ही होता है। डॉक्टर तारा, प्लीज रिपोर्ट टू इमरजेंसी। मुझे क्यों बुला रहे हैं इमरजेंसी में? भंगड़ा डालना है, लोग कम हो गए वहां। जा रही हूँ। रुको, मैंने डॉक्टर महरोज और सारा को भिजवा दिया। तुम ऐसा करो, तुम घर जाओ ताकि तुम्हारा दिमाग ठिकाने आए। जाओ। मामा, हाँ, आप क्यों कर रही हो बार बार कॉल्स? मान लो ना मामा की बात। ना तो उन्होंने खुद एक अच्छी मैरिड लाइफ गुजारी और ना तुम्हें गुजारने देंगी वो। नहीं, प्रॉब्लम तुम में नहीं है, प्रॉब्लम उनके दिमाग में है, जिसमें उनके खुद साख्ता उसूल डाउनलोड हो चुके हैं। तू चांद और मैं तारा।